नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा कि अपने डर से हमें मुक्त होना है। दोस्तों, डर से मुक्त होने की बात तो होती है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि किस डर से मुक्त होना है और क्यों मुक्त होना है। क्या डर वास्तव में हमारे भीतर नहीं होना चाहिए? और अगर हमारे भीतर डर नहीं होना चाहिए तो फिर प्रकृति से हमें डर मिला ही क्यों है? गौर से सोचिए कि डर एक ऐसी अवस्था है जब हमें कहीं पे खतरा महसूस होता है, अनिश्चितता लगती है, असुरक्षा की भावना होती है, तो हमारे भीतर से एक भाव उत्पन्न होता है कि अब क्या होगा। तो जब हमारे भीतर ये भाव उत्पन्न होता है तो फिर हम उस खतरे से बचने का कुछ प्रबंध करते हैं। यानी कि डर है जो हमें सचेत करता है सावधान रहने के लिए। जब ये भावना हमारे भीतर से उठती है तो हम तैयार होते हैं उस खतरे से निपटने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि सारे डर पूरी तरह से व्यर्थ ही हैं। डर का बहुत उपयोगिता है हमारे जीवन में। आपके भीतर डर है कि कहीं मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, तो आप पढ़ाई करेंगे। आपको अपने मान सम्मान की चिंता है तो आप सोच समझ के बोलेंगे, छोटों से प्यार से बात करेंगे, बड़ों को सम्मान देंगे। आपको डर है एक्सीडेंट होने का तो फिर आप गाड़ी ध्यान से चलाएंगे। आपको डर है कि हाँ, आग न लग जाए, इसलिए जब भी आपके घर में आग जले आप उसको, भले आपने तापने के लिए आग जलाई हो, तो आप एक उससे निश्चित दूरी बना के रखेंगे। डूबने का डर है तो आप पानी में ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो ये जो डर जिसे हम समझते हैं, वास्तव में उसकी भी उपयोगिता है, हमें सचेत करता है सावधान रहने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक डर से बाहर निकलना हमारे लिए आवश्यक ही है। हमें किस डर से बाहर निकलना है ये हमें सोचना होगा। जहाँ पे हमारी जीवन मान लीजिए ठहरा सा जा रहा है, उस डर से हम आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं कि आपको पब्लिक के बीच में बोलना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मुकाम जिस पे आप पहुंच सकते हैं उसको आप खो देंगे। तो इस डर से आपको बाहर निकलना होगा। अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है या मंच पे कुछ बोलने से डर लगता है तो ये एक बड़ा डर है। इस डर से आपको मुक्त होना होगा। इस डर से मुक्त होने के लिए हमको थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अकेले घर में हो, किसी भी विषय को ले लीजिए, अकेले कमरे में खड़े हो जाइए, महसूस करिए कि यहाँ सामने 10-20 लोग हैं और बोलना शुरू करिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप ऐसा पाएंगे कि हाँ, आप आसानी से बोल सकते हैं। उसके बाद 4 दोस्तों के बीच में बोलिए। फिर ऐसे मौके की तलाश में रहिए जहाँ पे आपको आसानी से मंच मिल सकता है। धीरे धीरे अभ्यास से आपका डर जाता रहेगा। दूसरा, आपको डर लगता है कि कोई मुझे छोड़ के चला न जाए, जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। अगर ये डर आपको सताता है तो इस डर की वजह से आप उस इंसान के पीछे ही लगे रहेंगे, वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। और ये सब बातें दोस्तों, आपका तो डर है पर दूसरे के जीवन में तनाव पैदा कर देती हैं, जिसका आपको एहसास नहीं है। आप तो डर रहे हैं कि हाँ, ये शख्स चला गया तो मेरा क्या होगा। तो इस डर से भी आपको बाहर निकलना है। इस डर से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना है कि अब क्यों उसके ऊपर निर्भर है। और जैसे जैसे आप अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे, देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, पर्टिकुलर 1-2 विषय निकल के सामने आ जाएंगे कि मैं इस वजह से इस शख्स के ऊपर निर्भर हूँ। तो उस कमी को आप खुद से दूर करिए। इसी तरह से आपको डर लगता है पानी में गहराई में उतरने का, तो दोस्तों उसके लिए भी आपको जानकारी एकत्र करने की ज़रूरत है। आप जानिए कि हाँ, डर क्यों लगता है, तो आपको पता चलेगा हाँ, मुझे तैरना नहीं आता। अब तैरने से भी डर लगता है तो आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तैराकी सीखनी पड़ेगी। धीरे धीरे तैराकी सीखिए, स्विमिंग पूल में जाइए, 4 फीट, 5 फीट, धीरे धीरे 6 फीट में जाइए। एक समय आएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे स्विमिंग पूल में। उसके बाद बाहर आइए, नदी में उतरिए, धीरे धीरे आपका डर जाता रहेगा। और ध्यान रहे कि डर ही हटाना है, ये नहीं कि आपको डर हट गया तो आप बीच नदी में जाके नाव से कूद जाइए। वैसे में बेवकूफ़ी नहीं करनी है।
बस डर आपका पानी से है, आपने उसे हटा दिया। डर आपको ऊंचाई से लगता है, तो ऊंचाई से डर हटाने के लिए एकदम से आपको नहीं जाना है कुतुब मीनार के ऊपर, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे जाइए, 4 मंजिल 5 मंजिल छत पे जाइए, देखिए वहाँ से शहर कैसा दिखता है आपको। और उसको हटा के जब कहीं घूमने जाएं, थोड़ा ऊंची पहाड़ की चोटियों पे जाइए, वहाँ से देखिए, कुछ समय वहाँ पे बिताइए। धीरे धीरे आपका ऊंचाई का भय भी जाता रहेगा। कोई भी भय हो, वो आपका जानकारी से जाएगा या अभ्यास करने से जाएगा। आपको अकेले में अंधेरे में डर लगता है, तो जब आपको अंधेरे में डर लगता है तो ये डर आपका दिन की रोशनी में नहीं जाएगा। इसके लिए आपको अंधेरे में ही अकेले समय बिताना होगा। तो जब आपके घर में कोई ना हो या ऐसा कोई समय आए कि आप अकेले हैं, तो डरने की बजाय आप जाइए, अपने घर के कोने कोने में जाइए, बालकनी में जाइए, तहखाने में जाइए, छत पे जाइए। अकेले नहीं जा सकते तो किसी को लेके जाइए, 1-2 बार किसी के साथ जाइए, उसके बाद अकेले जाइए। पूरी रात के लिए नहीं जाना है तो 5 मिनट के लिए जाइए, 6 मिनट के लिए जाइए, 2 मिनट के लिए जाइए। आपको तब पता चलेगा कि आपको डराने वाला वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। आपको डराने वाले आप ही हैं, जो आपने विचार अपने भीतर बैठा रखे हैं। उन्हीं विचारों से ही आप स्वयं को डरा रहे हैं कि हाँ, मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो इसके पीछे कोई होगा। तो इस तरह से साथियों, जो भी डर है हमारे भीतर, जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से, बस हमें उस डर को समझना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उससे खुद को बाहर निकालना है। बाकी डर हम सबके जीवन का हिस्सा है, वो होना भी चाहिए। प्रत्येक डर के आगे अगर आप निकलना चाहेंगे तो वो आपकी निडरता नहीं होगी, वो एक तरह की बेवकूफ़ी होगी, जिससे आप स्वयं को चोट पहुंचा सकते हैं, अपने परिवार को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए निडरता और बहादुरी के बीच का अंतर आपको जानना है। डर हम सबके जीवन में ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए, इससे हम सावधानी बरतते हैं। और जो डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, उसके विषय में हमें अपने ऊपर कार्य करना है। जितना ज़्यादा हम जानकारी अपने पास पहुंचाएंगे, सभी तरह के भय से हम मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।